नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त श्यामवीर। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ आपके पास। देखिए, आज से बहुत साल पहले आप लोगों ने डिटॉक्सिफिकेशन का नाम भी नहीं सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना था। डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब ज़रूरत है। और बहुत ज़्यादा सुनने में आता है कि इस तरह से डिटॉक्सिफाई करो अपने लंग्स को, इस तरह से डिटॉक्सिफाई करो अपने बॉडी को, अपनी ब्लड को प्यूरीफाई करो। इन सारी चीज़ों की बहुत बातें होती हैं, इनकी ज़रूरत भी पड़ रही है। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, पहले क्यों नहीं थी? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि जो बड़ा खूबसूरत सा रेड कलर का टमाटो हम लेकर आते हैं, नॉट ओनली टमाटो, कोई भी फ्रूट, वेजिटेबल, नट्स, ग्रेन्स, अनाज, कुछ भी लेकर आते हैं बाज़ार से, खाने पीने की चीज़ें, उन सब में कुछ वो केमिकल से ही पैदा किए हुए हैं। बहुत सारे केमिकल हैं, खाद, यूरिया वगैरह, बहुत सारे केमिकल्स हैं जिनको मिला करके उसको पैदा किया गया है। अब वो अगर हम खाएंगे तो उनके कुछ पार्ट्स हमारी बॉडी में आ रहे हैं। हाँ, माना कि कुछ बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें भी हैं कि इस चीज़ से इस सब्ज़ी को धो लो तो आपकी वो सब्ज़ी डिटॉक्सिफाई हो गई, क्लीन हो गया, उसके ऊपर के सारे केमिकल्स चले गए, अब वो खाने के लायक हो गया। एक्चुअली ये सच नहीं है, उसके अंदर तक, उसकी नसों में, बिल्कुल उस फ्रूट, उस वेजिटेबल के अंदर तक वो केमिकल के गुण जो हैं वो अच्छी तरह से भर जाते हैं। हाँ, कुछ फल ऐसे होते हैं, कुछ नहीं, काफ़ी सारे फल ऐसे होते हैं जिनको पकाने के लिए कार्बेट वार्बेट जैसे केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, तो उसके छिलके उतरे मतलब कार्बेट गया। लेकिन बाकी की चीज़ों का क्या करेंगे आप? आटा, दाल, चावल और जो नट्स वगैरह हैं, बादाम है, किशमिश, पिस्ता, ये सारी चीज़ें, इनको कैसे आप ठीक करेंगे? इनके तो छिलके नहीं होते कि आपने छिलके उतारा और ये साफ़ हो गया। इनको कैसे करेंगे? इनको करने का सीधा सा तरीका ये है कि आप इसको कुछ कर नहीं सकते हैं, आपको खाना है और इसकी ज़रूरत है भाई बॉडी को। इसमें जो न्यूट्रिशंस फैक्ट हैं, इसकी ज़रूरत है बॉडी को, तो हम ये सब खाएंगे पिएंगे। लेकिन अब इस तरह की चीज़ों को खाने पीने के बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी डिटॉक्सिफिकेशन की, बिकॉज बहुत सारी अनवांटेड केमिकल्स बॉडी में चले गए हैं। तो वो डिटॉक्सिफाई कैसे करते हैं, क्या क्या होता है, वो डिटॉक्सिफिकेशन के तो बहुत सारे आपने इधर उधर सुने होंगे, आपको खुद भी पता होगा। एक्चुअली मैंने आज तक ऐसी कोई चीज़ नहीं बोली है अपनी किसी भी वीडियो में जो ये इंडिकेट करे कि मैं कोई बहुत बड़ा परम ज्ञानी हूँ और कुछ नई चीज़ आप लोगों को सिखा रहा हूँ। एक्चुअली ये सब कुछ आपको पता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें पीछे भरी होती हैं, वो दिमाग में मुसीबत पड़ने पे अचानक से सामने याद नहीं आती हैं। फिर अचानक आदमी ढूंढना शुरू करता है कि भाई कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो उनमें से एक हूँ कि आपको वो इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब डिटॉक्सिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि जिस खेत में, मान लीजिए आपके पास 1 बीघा खेत है, तो जहाँ तक मैं थोड़ा बहुत मुझे याद है अपने बचपन की, कि 1 बीघा खेत में लगभग 4 या 5 क्विंटल गेहूँ हुआ करता था। लेकिन अब मैं जाकर गाँव में कभी घूमता घूमता हूँ, कभी इधर उधर देखता हूँ, तो देखता हूँ कि वहाँ पर अगर 10 या 12 क्विंटल नहीं हुआ तो खेती करने वाला बड़ा परेशान होता है, कहता है कि नुकसान हो गया, फसल अच्छी नहीं हुई, ये हो गया, वो हो गया। डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम हो गई है। डिपेंडेंसी कम होने का मतलब ये है कि इरिगेशन के बहुत सारे तरीके, नए नए तरीके आ गए हैं, टेक्नोलॉजी थोड़ी सी एडवांस हो गई है, तो वो तरीक़ों से हम अपनी खेती को थोड़ा अच्छा कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन डेफिनेटली बढ़ रहा है। रिक्वायरमेंट बढ़ी हुई है ही पॉपुलेशन की वजह से, तो प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन अल्टीमेटली हो ये रहा है कि भाई हम वो जहर लेना शुरू कर रहे हैं। अब जो लोग बचपन से इस जहर में अपने आप को सर्वाइव करते आ रहे हैं, उनको भी एक स्टेज पे जा कर के कुछ अनवांटेड डिजीज़ होते हैं, उनको लगता है कि यार मैंने ऐसा तो कुछ किया ही नहीं कि मुझे कैंसर हो, लेकिन कैंसर हो गया। ऐसा कुछ किया ही नहीं कि मुझे टीवी हो, लेकिन हो गया। ये माना कि अब टीवी छोटी मोटी परेशानी रह गई है, पहले की तरह बहुत बड़ा हुआ नहीं रह गया टीवी का अब। और छोटी मोटी चीज़ें हैं अननेसेसरी, आपकी इम्यून कम है, सर दर्द होता है, बॉडी में दर्द होता है, घुटनों वुटनों का दर्द तो कॉमन हो गया है। और आँखों के बारे में बताऊँ, आँखों के बारे में डॉक्टर, अगर आपकी एज 40 है या 40 प्लस है, तो डॉक्टर यूँ ही कह देता है कि भाई साहब आपको चश्मा लगने वाला है, 1 आध साल में लग जाएगा। सपोज़ नहीं लगा हुआ है तो ऐसा कह देंगे डॉक्टर। चश्मा लगना तो अब कॉमन रह हो गया है। छोटे छोटे बच्चों को भी अब आप देखोगे कि चश्मा लगता है, तो आश्चर्य होता है कि यार इतनी छोटी सी बच्ची अभी चश्मा लग गया, इतना छोटा सा बच्चा अभी चश्मा लग गया, तो नेक्स्ट आगे भविष्य में क्या होगा? एक्चुअली कुछ नहीं होता है, ये हमारी कुछ तो लाइफस्टाइल में है कुछ प्रॉब्लम, पहले जैसी लाइफस्टाइल नहीं है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारा खान पान। खान पान बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जो लोग थोड़ा बहुत बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं, जिम विम जाते हैं, उनको भी पता होगा कि देखो यार बॉडी के डेवलपमेंट में आपके खान पान का क्या रोल है, कितना रोल है। 70% आपका खान पान ही डिसाइड करता है आपकी बॉडी को, बॉडी के स्ट्रक्चर को, और बाकी का
25% ये आपके एक्सरसाइज वर्कआउट के तरीके जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा। रह गया 3-4-5% वो आपकी लाइफस्टाइल डिसाइड करती है कि आपकी बॉडी कैसी होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल डिटॉक्सीफाई करना अपने आप को। केमिकली खाते पीते हैं तो यार डिटॉक्सीफाई करना ही पड़ेगा। पूरी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करने के भी बहुत सारे अच्छे अच्छे तरीके हैं। मैं सारे डिटेल्स बताऊंगा, छोटे छोटे शॉर्ट्स में बताऊंगा, या फिर आप अगर चाहेंगे तो वीडियो भी बना दूंगा। डिटॉक्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बस यही बताना ज़रूरी था। क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी बताना ज़रूरी था, और सबको करना चाहिए डिटॉक्सिफाई अपनी बॉडी को। बहुत सालों पहले आपने सुना होगा कि कुछ ऋषि मुनि कहते थे कि 7 छिद्र हैं हमारी बॉडी में, वो 7 छिद्रों की सफाई किया करते थे पुराने जो महर्षि हुआ करते थे, महर्षि और साधु संत वगैरह, और वो सिखाते भी थे कि कैसे करना चाहिए। वो 7 छिद्र कौन कौन से हैं? आँख, कान, नाक, मुंह, और एक टॉयलेट की जगह, और एक लैट्रिन करने वाला रास्ता, और नाभि। ये 7 छिद्र हैं, इनको साफ़ करने के बारे में बताया जाता था। तो ये भी दिस इज़ अगेन अ पार्ट ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन, ये भी डिटॉक्सिफिकेशन का ही हिस्सा था। कुछ लोगों को आपने सुना होगा पानी पी के उल्टी करो, ये क्या है? ये भी आपके पेट की सफाई के लिए है। ये भी आपके लंग्स पे इफेक्ट कर डालता है, आपके ब्रीदिंग सिस्टम को ठीक करेगा। एक नाक से सांस लो, दूसरे नाक से छोड़ो, या इस नाक से सांस लो, मुंह से छोड़ो। ये सारे तरीके बॉडी को साफ़ करने के, बॉडी को ठीक करने के लिए ही हैं। इन सारे तरीकों को यूज़ करते रहना चाहिए। एक फिक्स रूटीन लाइफ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि खुद को ठीक रख सकें, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ठीक रख सकें। और मर्द होना तो वैसे ही झमेला है, सब कुछ ठीक करके रखना पड़ता है। खुद कितने भी तकलीफ़ में हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आसपास सब कुछ को ठीक करके रखना पड़ता है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कीजिए और शेयर तो कीजिए। बाकी और कुछ नहीं बोलूँगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है।